कब तुम लीला करोगे, कब इस लोहे के जंजीर से मुझे मुक्त करोगे? बोलो मालिक बोलो। रोते रोते चंद्रहास मुझे से अधम अधीर रे न जाएंगे, मुझ से अधम अधीर रे न जाएंगे, मुझ से अधम अधीर रे न जाएंगे। तो दिन बंधु आप कहा ए न जाएंगे, तो दिन बंधु आप कहा ए न जाएंगे, तो बंधु आप कहा ए न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारे, 100 बार उतारे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। तो मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, तो दीन बंधु आप कहा ए न जाएंगे, तो दीन बंधु आप कहा ए न जाएंगे, दीन बंधु आप कहा ए न जाएंगे।
राम गैर के द्वारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे। मुझ से अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे। चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। दृग बिंदु में जब तक ये पखारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे। वो मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे तो दीन बंधु आप पुकारे न जाएंगे। चंद्रहास रोने लगा कि आप तो दीन बंधु हो और हम अधम हैं, क्या हमें नहीं उबारोगे? भगवान की कृपा हो गई। 15 दिन के बाद धृष्ट बुद्धि मंत्री विचार किया कि अब तो वो मर गया होगा, जाते हैं उसके लाश को ठिकाना लगा देंगे। दोनों मित्र बाबूजी जब उस बगीचा में पहुंचे और बगीचा में जो ही प्रवेश किया तो चंद्रहास को जीवित देखा, दंग रह गया कि कौन इसको अंजन खिला रहा है। अरे जाके राखे साइयां मार सके न कोई। चंद्रहास को जीवित देख करके दृष्ट बुद्धि मंत्री बड़ा क्रोधित हो गया, तुरंत जल्लाद को बुलाया, अपने मित्र को भेजा, कहा जाओ जल्लाद को बुलाओ और जल्लाद के हाथ में सौंप दो, हत्या करवा दो इसकी, ये जीवित नहीं रहना चाहिए। अब जल्लाद आया और चंद्रहास को लोहे के जंजीर में से खोल के हाथ पकड़ के घनघोर जंगल के ओर ले चला, क्या तो वहीं इसकी हत्या कर देंगे। 4 जल्लाद था, चारों तरफ से घेर को चंद्रहास को जंगल में, और अपना अपना तलवार उठा लिया। केवल उसके गर्दन पर चलने भर के देरी था। एक जल्लाद कहा कि ए बालक, अगर तुम अपने माता पिता को याद करना चाहते हो तो याद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर ये चारों तलवार एक ही बार गर्दन पर चलेगा, सर धड़ से अलग हो जाएगा, फिर अपने माँ बाप को भी तुम याद नहीं कर पाओगे। ये बात सुन करके चंद्रहास हाथ जोड़ लिया। राजा बाबू, ए जल्लाद बाबू, मार दीजिए, कोई रोने वाला दुनिया में नहीं है। आप ये केवल 4 तलवार चलाना चाहते हैं,
400 तलवार से मेरा बोटी बोटी अलग कर देंगे ना, फिर भी एक बूंद आंसू मेरे पीछे बहाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भगवान की कृपा हो गया। जो ही संसार के बात किया, भगवान की कृपा हो गया कि हे, जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। भगवान लीला कर दी। इसके मुंह से जो शब्द निकला न कि जल्लाद बाबू चलाइए तलवार, मेरे मरने के बाद कोई रोने वाला नहीं है, मैं किसको याद करूं। एक जल्लाद के हृदय में दया आ गया, जबकि उसका काम ही था रोज दिन कत्ल करना, हत्या करना। लेकिन उस जल्लाद के हृदय में दया आ गया तो दया सागर दया किया। जल्लाद के हृदय में दया आ गया। वो जल्लाद कहा कि रे रुको, ये बालक हत्या करने के लायक नहीं है। देखो कितना सुंदर वचन है, हम लोग को बाबू कह के बुला रहा है, जल्लाद बाबू, जल्लाद बाबू। इसीलिए कवि ने कहा कि बानी ऐसी बोलिए, अरे मन किया पाखो, औरन को शीतल लगे, आप शीतल हो। अरे शीतल लगे और आप शीतल हो। बानी में ही सब कुछ है, इसीलिए बानी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए। जो ही चंद्रहास कहा कि जल्लाद बाबू मार दो, सारे जल्लाद कहा कि छोड़ दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा आज तक किसी ने हम जल्लाद को बाबू नहीं कहा, और ये बालक बाबू बाबू कह के बुलाता है, छोड़ दो। एक जल्लाद कहा कि छोड़ दोगे तो पता है उस मंत्री को जब पता चलेगा तो मंत्री जीवित रहने देगा, हम चारों को मरवा देगा। तो 3 जल्लाद कहा कि बेटा मैं एक बात कहूं। चंद्रहास कहा क्या बात। कहा कि मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारे उंगली में देख रहा हूं दाहिने पांव के 6 उंगलियां हैं दाहिने पांव में, और वो 6ठे उंगली तुम्हारे दोष का कारण है। इतना ही, इसीलिए तुम ऐसे ऐसे संकट में पड़ जाते हो। तो एक काम करते हैं, वो तेरा 6ठा उंगली मैं काट लेता हूं, वही जाकर के मंत्री को दिखा दूंगा, कहूंगा कि उसका हत्या कर दिया है। मंत्री मान जाएगा, तेरा प्राण बच जाएगा। बस तू इतना करना कि कभी भूल से भी इस मंत्री के नगर में मत आना, ठीक है। बस एक जल्लाद बातों ही बात में चंद्रहास के उस 6ठे उंगली पर तलवार चला दिया। वो 6ठा उंगली काट लिया। चंद्रहास तो बेहोश हो गया, बड़ा दर्द हुआ। ये पीड़ा के कारण मूर्छित होकर के यूं ही जंगल में पड़ा है, और वो चारों जल्लाद चंद्रहास के वो 6ठे उंगली काट करके ले गया और मंत्री को जाकर दिखा दिया, देखिए मंत्री साहब आपका काम हमने कर दिया, उसको मरवा दिया, मार दिया। मंत्री प्रसन्न हो गया कि अब उस महात्मा के बात झूठा हो गया। वो कहा था कि एक दिन यही तेरे बेटी का पति बनेगा, मेरा दामाद बनेगा, अब बनेगा। लेकिन भूल गया वो मंत्री कि राम ना बिगड़ी है जेकर,
केहू ना बिगारी जी। केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है जेकर। केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगारी है। बिगाड़ी है रे जेकर। केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है जेकर। केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है जेकर। सभा में देखा द्रौपदी पुकारी जी। भरल सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी। भरल सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी। भरल सभा में देखो नहारी जी। राम ना बिगड़ी है जी, केहू ना बिगारी जी। हरि पर भरोसा कर, पांडे नगीना भारत। हरि पर भरोसा कर, पांडे नगीना, पांडे नगीना, हरि पर भरोसा कर। पांडे नगीना भरत, हरि पर भरोसा करो। पांडे नगीना भरत, हरि पर भरोसा करो। पांडे नगीना भरत, हरि पर भरोसा करो। हरि के गुणमा छोड़ी दुनियादारी जी। राम ना बिगड़ी है
ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है। देखो क्यों ना बिगाड़ी जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। चंद्रहास जंगल में पड़ा था, एक महाराज शिकार खेल के आ रहा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। उसी होकर के आ रहे थे, चंद्रहास के ऊपर नजर पड़ा, दौड़ कर गया, देखा अरे इसकी तो उंगली कटी है, बेहोश है। उस महाराज कुलिंद घोड़ा पर उठा लिया, चंद्रहास को अपनी हवेली में लाया, वैद्य जी को कह सुन करके मरहम पट्टी करवा दिया। होश आने के बाद पूछा, बेटा किसने ये तेरा हाल किया? चंद्रहास कहा कि राजा बाबू हम नहीं पहचानते हैं। जंगल के वातावरण में अंधेरी रात में किसी ने हमारे साथ इतना बड़ा